नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, हम इससे पहले राज्यसभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा के विषय पर अपना व्याख्यान करेंगे। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। 500 से प्रारंभ होकर इस सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि की गई और अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचक क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 + 2 = 552 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 530 + 13 + 2 इस प्रकार 545 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए थे। अब 84 संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर लोकसभा में कुछ स्थानों पर राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। पुनः सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है। अब यह निश्चित हो गया है कि पुनः सीमांकन 2001 की ईस्वी की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मताधिकार देने का माना जाता था। 88-89 में भारतीय संविधान में संशोधन 61 के आधार पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क मताधिकार देने का प्राप्त हो गया है। ऐसे व्यक्ति को 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको वयस्क मान करके वोट कास्ट करने का अधिकार दिया गया है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जा सकेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे, किंतु बाद में यह अवधि बढ़ाई जाती रही। संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन 10 के अनुसार अब उनके लिए 25 जनवरी 2020 तक स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेख है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथा
संभव समस्त देश में समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों और संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में जो व्यवस्था की गई है वह नागालैंड पर लागू नहीं है, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 31 संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था असम के जनजातीय क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र पर भी लागू नहीं होती है। इसके सदस्यों की योग्यता: लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार है जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो पागल और दिवालिया नहीं है और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं किया गया है। सदस्यों के लिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हो और वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से प्रमुख हैं: नंबर 1, अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि अनुसूचित जाति के सदस्य हों। 2, असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उसे जनजाति का होना और उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक। 3, किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक। 4, निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित सीमा अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना। नंबर 5, उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा ना पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए। 6, उसे सरकार से संबंधित किसी ठेके में हिस्सेदार न होना चाहिए और न सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए। नंबर 7, उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से ना निकाला गया हो। इस प्रकार के अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। 88 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि अब आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट करने वाले विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। अब इनका कार्यकाल: लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक न होगी। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। इनके विशेष अधिकार संसद के सदस्यों के: नंबर 1, संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए
सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। संसद और किसी समिति में कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नंबर 2, सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का अधिकार। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व पश्चात कोई भी समय सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता, किंतु फौजदारी विषयों से संबंधित अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।